नमस्कार, मेरा नाम है देवेंद्र शर्मा। परफॉर्मेंस ट्यूटर में आप सभी का स्वागत है। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। जो हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसको हम कंटिन्यू रखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, जैसे कि हम क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देख रहे थे, उसी का ये जो लास्ट हमारा जो था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इसको हम देखेंगे। आगे जाने से पहले कहना चाहूँगा कि यदि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं हमको क्या देखने को मिल रहा है। पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज। ठीक है, जैसे कि वो रिसोर्सेज जो कि आपको अच्छी अच्छी खासी मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे ये रिसोर्सेज। ठीक है, पर हम किसी पर्टिकुलर रीज़न में देखें पर हम इसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, हम इसको यूज़ में नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दी वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली राजस्थान, गुजरात, have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly। ठीक है, अब यदि हम कहते हैं कि हम पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जो कि हमको काफ़ी मात्रा में देखने को मिलेगी। ठीक है, जिनका हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों यूज़ नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास अच्छी तरीके से इसके लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। यदि हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो इतना ज़्यादा वो फीजेबल नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, इतना ज़्यादा सोलर पैनल लगाना पड़ेगा हमको। ठीक है, यदि राजस्थान में देखें, गुजरात में देखें, आपको अच्छा एग्जांपल देखने को मिलता है कि यहाँ पे आपको विंड और सोलर एनर्जी का अच्छा खासा जो है रिसोर्स देखने को मिलता है, पर आप इसको अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे। क्यों यूज़ नहीं कर पा रहे? क्योंकि आप देखिए कि कितना ज़्यादा कॉस्टली है ये। ठीक है, कॉस्टली है, टेक्नोलॉजी है पर इतनी ज़्यादा अप्रोप्रिएट तरीके से टेक्नोलॉजी नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो रिसोर्सेज हमको काफ़ी मात्रा में देखने को मिलेगा। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज मतलब रिसोर्स का जो है पोटेंशियल हमको देखने को मिलता है अच्छा अच्छा खासा, पर जो है हम उसको अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे। ठीक है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ फीजिबिलिटी। मतलब डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जिनके बारे में अच्छी तरीके से आपको पता है। ठीक है, अच्छी तरीके से पता है कि ये कितनी मात्रा में आपकी कंट्री में है। ठीक है, कितना आपको इसे यूज़ करना चाहिए, कितना आपको इसको जो है प्रिजर्व करना चाहिए, कितना आपको दूसरी कंट्री को जो है देना चाहिए। मतलब आपको दूसरी कंट्री, आप व्यापार करते हो तो आप किसी दूसरी कंट्री को ज़रूरत है तो आप उसको सेल करते हो। ठीक है, या फिर आपको कितना नहीं देना चाहिए, इस तरीके की पूरी तरीके, या किस प्रकार की इसके लिए टेक्नोलॉजी लगने वाली है, आपके पास सब कुछ इससे रिलेटेड है। तो उसे हम क्या कहते हैं? डेवलप्ड रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज विच हैव सर्वेड एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी एंड बीन डिटरमाइंड। ठीक है, आपको पता है और आप उसको यूटिलाइज भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो ये क्या आते हैं? डेवलप रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। ठीक है, तो डेवलप रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। ओके, आपको ये भी पता है कि अच्छी तरीके से ये फीजेबल है कि नहीं है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? डेवलप्ड रिसोर्सेज कहते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, क्या? स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक रिसोर्सेज, मटेरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू असेस दिस। ठीक है, स्टॉक रिसोर्सेज क्या होते हैं? स्टॉक रिसोर्सेज वो कि आपके इन्वायरमेंट में ये रिसोर्सेज आपको काफ़ी मात्रा में देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना है, इतना पोटेंशियल इस रिसोर्स का, वो ताकि वो आपकी जो ह्यूमन की नीड्स है उसको पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग टू डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट, पर क्या है, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इतनी अच्छी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इस रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से जो है यूज़ कर सकें। है ना? मतलब समझ में आ रहा है? मतलब अच्छा अच्छा खासा आपके पास इसका जो है आपको भंडार देखने को मिलेगा इस रिसोर्स का। मटेरियल इन द एनवायरनमेंट मतलब इतना है कि आपकी ह्यूमन की जो है नीड्स को पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर सकता है, पर आपके पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, आर इंक्लूडेड अमॉन्ग स्टॉक, उसे हम क्या कहेंगे? जो कि किसके अंदर आते हैं? स्टॉक के अंदर आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू इन्फ्लेमेबल गैसेस। ठीक है, वाटर इसका कंपाउंड है, टू इन्फ्लेमेबल गैसेस। ठीक है, H2O। ठीक है, जिसमें आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। विच कैन बी यूज्ड एज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं एज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। यदि हम इस कंपाउंड में से H2O में से यदि हम हाइड्रोजन गैस को अलग कर लें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, हम अच्छी तरीके से जो हाइड्रोजन हम यूज़ कर सकते हैं, पर हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, बट वी डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड टेक्निकल नो हाउ टू यूज़ दैम फॉर दिस पर्पस। ठीक है, हैज़ इट कैन बी कंसिडर्ड एज स्टॉक, इसलिए हम इसको स्टॉक में कंसिडर करते हैं। ठीक है, आपके पास अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी नहीं है। H2 आपको काफ़ी मात्रा में देखने को मिलेगा। ठीक है, पर आप ये जो H2 है, हाइड्रोजन गैस है, इसको अलग नहीं कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? ओके, क्यों? क्योंकि आपके पास अच्छी तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं है, हम जानते नहीं है, नो हाउ।
ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो लास्ट देखने को मिल रहा है हमको रिजर्व, अब हम इसको देखते हैं। रिजर्व्स आर द सब्जेक्ट ऑफ स्टॉक, मतलब आप देखिए कि स्टॉक और जो रिजर्व है इसमें थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। ये भी स्टॉक के अंदर ही आ रहा है, मतलब विच कैन बी पुट इन टू यूज़ विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ बट देयर यूज़ हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड। मतलब स्टॉक और रिजर्व में यदि डिफरेंस देखने को मिले तो क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, आप इसके रिजर्व के बारे में आप जानते हैं कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकें, ठीक है, पर आप स्टॉक के बारे में आप नहीं जानते, ठीक है, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इसके लिए आपके पास टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, ठीक है। दिस कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। पर क्या है, हम इसको यूज़ करना चाहते हैं स्टॉक को, पर रिजर्व को हम यूज़ नहीं करना चाहते। हालांकि हमारे पास इसके लिए हमको टेक्नोलॉजी मिलेगी, क्यों, हम इसको फ्यूचर में यूज़ करेंगे, ठीक है, सिंपल सा है, ओके। रिवर वाटर कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बट प्रेजेंटली, ठीक है, इट इज़ बीइंग यूटिलाइज ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, ठीक है। रिवर वाटर जो कि आपको डैम में देखने का मिलेगा, ये अच्छा एग्जांपल है किसका, रिजर्व रिसोर्स का, ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल इलेक्ट्रिसिटी के लिए जिसे आप यूज़ करते हो, ठीक है। दस द वाटर इन द डैम फॉरेस्ट, ठीक है, डैम्स, ठीक है, फॉरेस्ट इज अ रिजर्व विच कैन बी यूज इन फ्यूचर, ठीक है। जैसे हम क्या यूज, जो मतलब वो रिसोर्सेज जिन्हें हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे, जिनके पास हमारे पास अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रिजर्व रिसोर्सेज कहते हैं। समझ में आया, ठीक है। जैसे कि आपके पास क्या एग्जाम्पल हो गया, वाटर इन डैम्स, ठीक है, ओके। अब यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।